दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। उम्र 28 और लंबाई 6 फुट है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है। मैं आज आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद से तो मेरी जिंदगी ही एक फिल्म जैसी हो गई। हमारे परिवार के सदस्य किसी की शादी में गए हुए थे और हमारे घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं शाम को घर वापस आ गया और पड़ोस वाली चाची के घर चला गया। मेरे चाचा फौज में थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर वापस गए थे, इसलिए मेरी चाची घर पे अकेली रहती थी। घर में वैसे तो उनके सास ससुर भी थे, पर वो बात कहाँ थी कि जो उनके सुख दुख बांट सके। मेरी चाची की उम्र 26 साल और लंबाई 5'8" है और उनकी शादी को 7 साल बीत चुके थे, पर उन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ था। आज भी वो बड़ी नजर आती हैं। मेरी माँ ने चाची को कह रखा था कि रात को हमारे घर पर सो जाना। शाम को मैं चाची के घर चला गया। जब चाची घर का काम कर रही थी, उन्होंने काले रंग का सूट और सफेद सलवार पहना हुआ था। गर्मी का मौसम होने के कारण उनके कपड़े पतले थे। मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान चाची की पर था। रात को खाना खाकर मैं अपने घर आ गया। चाची ने कहा कि वो काम निपटा कर थोड़ी देर में आ रही है। मुझे देर तक टीवी देखने की आदत है, इसलिए मैं करीब रात 9:30 तक टीवी देखता रहा। तभी चाची आ गई। उसके बाद मैंने घर के सभी दरवाजे चेक करके बंद कर दिए। मैंने चाची का बिस्तर भी अपने कमरे में लगा दिया था। थोड़ी देर तक हमने टीवी देखा, फिर चाची मुझसे कहने लगी कि उसे नींद आ रही है और वो सो रही है। मैंने कहा ठीक है, तुम सो जाओ। उसके बाद मैं करीब 1 घंटा और टीवी देखता रहा। सोने से पहले जब मैं पेशाब करने के लिए जाने लगा तो मैंने देखा कि चाची अभी तक जाग रही है। मैंने पेशाब करके वापस आकर चाची से पूछा, क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तो चाची ने बताया कि उसके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, प्लीज सरसों के तेल से मेरे पेट की थोड़ी मालिश कर दोगे? तो मैंने कहा ठीक है। मैं सरसों का तेल लेकर आ गया। उन्होंने अपने पेट पर से कमीज ऊपर कर दिया। मैंने उनके पेट की मालिश करनी शुरू कर दी। मैं करीब 30 मिनट तक उनकी मालिश करता रहा। उसके बाद उनके पेट का दर्द कुछ ठीक हो गया, पर अभी भी थोड़ा सा तेल बच गया था। तो उन्होंने कहा कि इसे उनकी पीठ पर लगा दो। चाची की पीठ से उनका कमीज ठीक से ऊपर नहीं हो रहा था, तो चाची बोली, चलो मैं कमीज ही उतार देती हूँ। चाची कमीज उतार कर लेट गई और मैं उनकी लातों पर बैठकर उनकी पीठ की मालिश करने लग गया। फिर मालिश करने के बाद अपने बिस्तर में चला गया। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ा वक्त ही हुआ था कि चाची मेरी चारपाई के पास आ गई और मेरे ऊपर बैठ गई। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चाची से पूछा, आप ये क्या कर रही हो? तो वो बोली, आज कई सालों से मेरे अंदर की सोई हुई औरत को जगा दिया है। वो चाची जिनके सपने ही देखता था, वो आज मेरे ऊपर बैठी हुई थी। मेरा सपना सच होने जा रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश था। फिर मैंने और चाची ने अपना काम शुरू कर दिया। मुझे चाची से प्यार हो गया था। चाची को भी मैं पसंद आ गया था। इस तरह हमारा प्यार शुरू हो गया। इसके बाद जब भी हमें मौका मिलता, हम ये खेल खेलते रहे। कुछ महीने बाद चाची ने एक दिन मुझे बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सब तुम्हारी ही बदौलत है कि मुझे माँ बनने का सुख मिला है, पर मुझे डर है कि तुम कहीं ये सब किसी को कह न दो। मैंने चाची को विश्वास दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा और यह बात हमारे बीच ही रहेगी। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर